तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे वेजिटेबल यानी हरी सब्जियों की, जो कि अक्टूबर माह में उत्पादन अधिक से अधिक ले सके और रिजल्ट बेहतर ले सके। किसान साथियों, जो परंपरागत खेती करते अगर आ रहे हैं, आप थक गए हैं, और उन किसान साथियों को मैं भी बताना चाहूँगा, जो किसान साथी नए युवा वर्ग हैं और अच्छा खासा अपने एग्रीकल्चर फील्ड में खेती करके और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनको भी बताऊँगा। क्योंकि किसान साथियों, आज जो मैं सब्जी बताऊंगा यानी हरी सब्जी के बारे में बात करूंगा, जो वेजिटेबल के बारे में बात करूंगा, उनका अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, अच्छी वैरायटी और अच्छी किस्मों के साथ अच्छा हम भी मुनाफा उठा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं, हम बताते हैं कौन कौन सी सब्जियां हमें अक्टूबर के माह में उगाना चाहिए, और हम कुछ नर्सरी भी बताएंगे कि इन फसलों की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसके साथ में अच्छा मुनाफा हम प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब जो बात कर रहे हैं वो आलू की बात करेंगे, क्योंकि किसान साथियों, आलू का आपने तकरीबन 1 साल से रेट देख ही लिया होगा कि अक्टूबर माह में जो हम अंगेती आलू या कच्चे फसल या पक्की फसल करते हैं, तो आपको तो पता होगा कि आलू का रेट क्या रेट रहता है। तो किसान साथियों, सबसे बड़ा आलू में रोल जो अदा करता है वो रासायनिक खाद अदा करती है, ना कि जाकि जो देसी खाद होती है। तो आलू में जो कंद होता है, जो आलू में हम बेड बनाते हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा बेसल डोज में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान साथियों, जब आलू की आप खेती करें तो सबसे ज़्यादा आप रासायनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि किसान साथियों, अगर हम देखें वहाँ पे, क्योंकि जब हमें कंद पर वर्गीकृत, क्योंकि बेड जो बनाते हैं तो वो हमें वहाँ पर देसी खादों का तुलना में रासायनिक खाद क्यों काम करती है सर? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करती है। दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप ऊपर से कोई फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो ना कि कम काम करता है, जबकि वो हम बेसल डोज में जब हम बुआई के समय यानी खेत में आलू गड़ाई करते हैं उस समय जो काम डालते हैं फर्टिलाइजर, वो ज़्यादा काम करता है। तो किसान साथियों, आपको जब आलू की खेती करना चाहते हो तो सबसे बेसल डोज में आप देने की कोशिश कीजिएगा। आप बुआई के टाइम रासायनिक खेतों उर्वरक या फर्टिलाइजर का आप देने का कष्ट करें। तो आप अक्टूबर के माह में आलू की भी खेती कर सकते हैं, जो कि आप 1 साल से आप उनका रिजल्ट भी देख रहे होंगे, उत्पादन भी देख रहे होंगे क्या रहते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें अंगेती मटर की, अगर आप अंगेती मटर की खेती करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरीके से हमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें से हमें देसी खाद भी और इसके साथ में रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और अंगेती मटर के लिए हमें सबसे बड़ा बचाव करके रखना है उकटा रोग। अगर हम अच्छी तरीके से उकटा रोग को हम बचा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको देसी खाद यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिएगा, और सल्फर, डीएपी और एमओपी का अच्छा खासा आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम बुआई के समय अगर अच्छा बेसल डोज दे देते हैं तो लंबे समय तक हम उत्पादन भी अच्छा लेते हैं और बीमारियों से भी बचते रहते हैं। और इसके साथ में हमें सिंचाई का बेहद अच्छा ध्यान में रख करके करना है। और किसान साथियों, आपको बता दें, जब भी आप बुआई करें तो बीज का उपचारित करना मत भूलिएगा। तो आप मटर की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें लहसुन की, तो आप करीबन 1-2 साल से तो लहसुन का भाव देख ही रहे होंगे, 20,000 से 50,000 के बीच में रह रहा है। तो लहसुन का उत्पादन बेहद अधिक जरूर होता है, लागत भी अधिक लगती है, मेहनत भी अधिक लगती है, लेकिन अगर पैदावार की बात करें तो पैदावार भी अच्छा होता है और भाव भी अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि रासायनिक खादों का बेहद ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि आप खेत की जब तैयारी करें तो आप अच्छी तरीके से डीएपी और एमओपी और सल्फर वगैरह, पोटास वगैरह अच्छी तरीके से डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत आप देसी खाद की भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप एकदम मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिएगा और हैरों से जुताई कर लीजिएगा अच्छी तरीके से ना, और मेड़ बना करके आप लहसुन की खेती लगाइएगा। क्योंकि किसान साथियों, आपने तकरीबन 2 या 3 साल से आप देख ही रहे होंगे लहसुन का भाव क्या। इस साल की बात देखिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना मिल रहा है, क्योंकि 20 से 25,000, 30,000, 50,000 तक का भाव इस साल गया है। तो अक्टूबर के महीने में आप लहसुन की भी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर उसी जगह पर हम गाजर की बात करें तो गाजर का भी अच्छा खासा रेट रहता है, क्योंकि गाजर जो है
बारह महीना यूज होने वाली है, सलाद के रूप में, अदर अदर तरीके में, क्योंकि जो मेट्रो सिटी होती है वहां पर सबसे अच्छा यूज होता है इसका। तो आप गाजर की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं फूल गोभी की, देख किसान साथियों, 3 दिन बारिश होने की वजह से ना, जो अंगेती फूल गोभी की खेती की थी जिन किसानों ने, उन्हें बहुत कठिनाइयां मिली, क्योंकि गलन के आने की वजह से जो अंगेती फूल गोभी थी वो नष्ट हो चुकी है। जिन किसान साथियों ने इस फूल गोभी को बचा लिया है, उन किसान साथियों को आप अच्छे रेट में लेंगे। क्यों? क्योंकि किसान साथियों, अब बारिश होने की वजह से ना जो वेजिटेबल था यानी हरी सब्जी की खेती थी, उस बहुत प्रभावित पड़ी, बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला हुआ। जैसे कि मिर्च में देखा जाए, मिर्च में इस समय थ्रिप्स माइट प्लस गलन बहुत तगड़े से लगी हुई है। तो इसी तरीके से ना आप फूल गोभी की भी कर सकते हैं अंगेती खेती। तो नष्ट हो चुकी है अब, लेकिन जो मध्यम है, जो अब सीजन चल रहा है, तो आप फिर से तैयारी कीजिएगा और फूल गोभी की खेती कीजिएगा किसान साथियों। अगर हम बात करते हैं जैसे कि 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में 18,000 पौधे लगते हैं। 1 एकड़ में 18,000 पौधे किसान साथियों लगते हैं। और 18,000 में आप जोड़ दीजिएगा, अगर 10 रुपए की किलो भी अगर हमारी फूल गोभी बिकती है, तो कितने रुपए होते हैं जाकर के ना। तो आपको ये फसल 45 से 50 से 60 दिन के बीच में ये हो जाती है फसल, और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और इस समय जो लगाते हैं फूल गोभी को, इसमें पत्ते भी चौड़े आते हैं। जब पत्ते चौड़े आते हैं तो फूल भी अच्छा खिला हुआ अच्छा क्वालिटी के साथ आता है, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं लगती है। तो आप फूल गोभी को सफिशिएंट समझ के आप लगाइएगा किसान साथियों। अगर हम उसी जगह बात करते हैं खीरा की, अगर किसान साथियों खीरा की बात की जाए, तो जिन एरिया में, जिन गांव में, जिन शहरों के पास सटे हुए हैं, शहरों के पास गांव जो लगे हुए हैं, उन गांवों के पास अक्सर खीरा किया जाता है, क्योंकि शहरों में खीरा बहुत ज्यादा मायने में इस समय मार्केट में भाव अच्छा मिल रहा है। और अगर देखा जाए छोटी छोटी मंडियों में, वहां पर भी अच्छा खीरा का भाव मिल रहा है। तो खीरे की भी खेती कर सकते हैं। अगर आपने नेट पॉली हाउस से कर रखा है तो अच्छी बात। अगर आपने नेट पॉली हाउस से नहीं भी किया, आप समतल में करना चाहते हैं या फिर ड्रीप से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब बारिश होने के बहुत कम चांस रहेंगे। तो आप समतल में भी कर सकते हैं। बरसात में ये होता है कि आप मचान भी से कीजिएगा खीरा को, या फिर आप नेट पॉली हाउस के अंदर खीरा को बरसात के मौसम में कर सकते थे, लेकिन तो आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें लौकी की, तो किसान साथियों देखा जाए तो बरसात होने की वजह से जो लौकी मतलब बहुत दिनों से चल रही थी जून की, वो इस समय लास्ट स्टेज पर है, वो समाप्ति स्टेज पर है। और अगर हम अब लौकी की खेती करते हैं मचान विधि से या नेट पॉली हाउस के अंदर, तो हमें आने वाले जो जनवरी और फरवरी है, उस समय तक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब उस समय तक हमारी ये लौकी चलेगी। तो ये जो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, इस महीने में हमें भाव भी बहुत अच्छा मिलने वाला है लौकी में। तो आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। आप चाहे मचान से कर लीजिएगा, चाहे आप समतल विधि से कर लीजिएगा, लेकिन आप लौकी की खेती कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि जैसे कि आप लौकी खेती कीजिएगा, जो बीच की गैप बच जाता है, छूट जाता है, उस जगह पर आप क्या कीजिएगा, फूल गोभी लगा दीजिएगा। या फूल गोभी ना लगा पाए तो सबसे अच्छा आपको सफिशिएंट या तो धनिया बुआई कर दीजिए, या तो पत्ता गोभी। आप पत्ता यानी पत्ता गोभी नहीं, सॉरी, पत्ता गोभी तो नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप पालक जरूर लगा सकते हैं। धनिया और पालक की आप बुआई कर सकते हैं, जो लौकी के बीच का गैप है। अगर आप लौकी के बीच में ऐसे ही लगाना चाहते तो ऐसे ही लौकी की खेती कर सकते हैं। अगर हम दूसरी फसल की और बात करें, तो पत्ता गोभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पत्ता गोभी का बहुत अच्छा क्रेज बना रहता है मार्केट में। और इसी के साथ धनिया की भी कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान साथियों ने धनिया की खेती की थी, वो बहुत अच्छा भाव पा रहे हैं, 250 रुपए 300 रुपए किलो। लेकिन अगर आप बुआई करेंगे धनिया की, तो क्या है ना, इस समय रेट तो अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन बीज भी कम लगेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि मौसम अच्छा रहेगा। और इस समय की जो फसल की बुआई की जाती, उसमें क्वालिटी भी अच्छी आती, कलर भी अच्छा आता, और पैदावार भी अधिक होता, और लागत भी कम लगती है। तो आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। उसी जगह पर आप मूली की भी खेती कर सकते हैं, और पालक की भी कर सकते हैं। अगर पालक और मूली दोनों एक साथ भी कर सकते हैं आप, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम भी अपना सकते हैं।
किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि कुछ किसान ब्रोकली और इसके साथ में पत्ता गोभी लगाना चाहते हैं, तो जो जो शहर के आसपास गांव है, जो मेट्रो सिटी के आसपास गांव है, उन शहरों में आप उस गांव में आप ब्रोकली लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसान साथियों, ब्रोकली का अच्छा खासा क्रेज शहर में ही होता है, मेट्रो सिटी में होता है, क्योंकि ये विदेशी सब्जी देखने में लगती है। गांव में क्रेज ब्रोकली का बहुत कम रहता है। और रेट की बात करें तो 80, 90, 100 तक का इसका रेट जाता है ब्रोकली का। अगर आप गांव के आसपास हैं, आपके गांव में मंडी कोई अच्छी नहीं, मंडी कोई बड़ी नहीं, तो आप पत्ता गोभी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी का अच्छा क्रेज बना रहता है। अगर किसान साथियों, अगर आप साथियों बात करते हैं छप्पन टिंडा की यानी टिंडा की। तो टिंडा का अगर देखा जाए 2-3 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बस उसमें प्रॉब्लम एक आती वाइट फ्लाई की। अगर हमने उसको वाइट फ्लाई का अगर अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया तो हमें रिजल्ट भी मिलेंगे अच्छे। लेकिन आप अक्टूबर माह में किसी भी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आप छप्पन टिंडे की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका अच्छा खासा सिस्टम और देसी खाद और रासायनिक खादों के साथ में अगर आप प्रयोग करके अगर खेती करते हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो और अच्छी बात है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप छप्पन टिंडे की भी खेती किसान साथियों कर सकते हैं। बात करते हैं यहीं पे, नवंबर में अगर आप खेती करना चाहते हैं, या फिर आप लास्ट अक्टूबर तक का जैसे नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको बता दें, मिर्च की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों की भी अगर खेती करना चाहते हैं तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं किसान साथियों। लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा